हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं। आज जो है इंग्लिश रिवीजन का सेकंड वीडियो है और जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर में 2 चैप्टर्स है, इसलिए सेकंड चैप्टर का 2 वीडियो आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट को जो है पार्ट 1 बोला गया है, जिसमें एवलिन ग्लैनी के बारे में बताया गया, जो एक ऐसी लेडी हैं जिन्हें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता, बट वो उसको फ़ील करके समझ जाती है कि वो साउंड कैसा है, उसका इंटेंसिटी कैसा है, वो किस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सारी बातों के ऊपर ये चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक का, साउंड ऑफ म्यूज़िक 2 हिस्से में बटा हुआ है। तो जो पहला चैप्टर है वो है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो एवलिन ग्लैनी है वो साउंड को सुनती है बिना हियर किए, बिना सुने, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सुनती है। पहले चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंट इज बेस्ड ऑन द थीम द अर्नेस्ट एफर्ट्स एंड एबल गाइडेंस पैव वंस वे टू सक्सेस। मतलब ये है कि ये जो स्टोरी का जो ये हमारा सेकंड चैप्टर है उसका जो पहला कंटेंट है, कंटेंट का पहला जो पार्ट है वो जो है बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक सही गाइडेंस से और एक अच्छे एफर्ट से जो है सफलता को हासिल कर सकता है, ठीक है। द पार्ट 1 सेक्शन थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ, ठीक है, एवलिन ग्लैनी के लाइफ के बारे में पार्ट 1 में बताया गया है। एंड स्ट्रगल टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, और ये बताया गया है कि किस प्रकार से वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, वो किस तरह से साउंड को बिना सुने भी फील कर लेती है, समझ जाती है। इन द बायोग्राफिकल फीचर एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी जो है वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट बाय डेवरो कॉले, ठीक है। तो एवलिन ग्लैनी के स्टोरी के बारे में बताया गया है और इस जो पहला स्टोरी है ये डेवरो क्लॉले ने लिखा हुआ है, डेवरो काउले, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ अ राइटर गिव्स एन अकाउंट ऑफ, ठीक है, परस्यूकनिस्ट एवलिन ग्लैनी अ स्कॉटिश म्यूजिशियन। तो आपको समझना है जो एवलिन ग्लैनी है वो एक स्कॉटिश म्यूजिशियन है, हु हैज़ बीन प्रोफाउंडली डेफ सिंस द एज ऑफ 11। जब से एवलिन ग्लैनी 11 साल की हुई तब से जो है वो डेफ हो गई। डेफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो है डिसेबल्ड होते हैं किसी भी आवाज़ को सुनने में, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बहरा व्यक्ति भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे है When Evelyn Glennie was 8, her mother Isabel Glennie noticed her hearing disability। जब एवलिन ग्लैनी 8 साल की थी तब जो है उनकी माँ ने ये नोटिस किया कि जो मेरी बच्ची है एवलिन, उसमें डिसेबिलिटी आ रही है हियरिंग का, वो ठीक से चीज़ों को नहीं सुन पा रही है। एट द एज ऑफ 11 हर हियरिंग डिसेबिलिटी वॉज डिस्कवर्ड एज स्कूल। और जब वो 11 साल की हुई तो उनके स्कूल में उनके डिसेबिलिटी के बारे में कन्फर्मेशन मिल गया दैट एवलिन ग्लैनी इज़ नॉट केपेबल ऑफ हियरिंग, ठीक है, वो जो है सुनने में समर्थ नहीं है। आगे लिखा हुआ है हर मदर नोटिस्ड एवलिन प्लेइंग जाइलोफोन, सी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब स्कूल में सबको ये बात समझ में आ गया कि एवलिन जो है वो सुन नहीं पा रही है, बट एवलिन ने फिर भी जाइलोफोन बजाने की कोशिश की और उनके अंदर जो है एक दृढ़ निश्चय था, डिटरमाइंड थी वो, ठीक है, डिटर्मिनेशन था उनके अंदर टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीने का, ठीक है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उस चीज़ को आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट लिखा है फॉर्चुनेटली सी मेट रॉन फॉब्स, ठीक है। तो भाग्य से क्या होता है कि वो जो है रॉन फॉब्स से मिलती है। रॉन फॉब्स कौन है अब देखते हैं हम लोग। द percussionist है who identified her potential and supported her in achieving the goal। percussionist का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो उसको आगे रास्ता दिखाता है, बोल सकते हैं सिंपल भाषा में गाइड, ठीक है। ही ट्रेंड एवलिन टू सेंस द म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो है इन्होंने एवलिन को सिखाया कि हाउ टू सेंस म्यूजिक बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 9 में जाएंगे। 9 नंबर पॉइंट में लिखा है सडनली सी वॉज एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी एंड इन द वे सी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एंड आफ्टर दैट जो है एवलिन ग्लैनी शुरू कर देती है साउंड को फील करना विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर लिखा हुआ है नंबर 10 में
एट द एज ऑफ 16 एवलिन जॉइंड द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। 16 साल की उम्र में एवलिन ने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक ज्वाइन किया। वर्कड हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ जो है उसने बहुत कड़ी मेहनत की। एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी मतलब आज तक एकेडमी में उतना मार्क्स आज तक कोई नहीं लेके आया था जितना एवलिन ग्लैनी लेकर आई। इन 1991 सी बैक्ड द रॉयल फिल्म हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन्हें जो है रॉयल फिल्म हारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट लिखा है, वैसे यहाँ पे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तो लिखा है सी टूर्ड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने विश्व का भ्रमण किया। फॉर हर कॉन्सर्ट्स, उनके कॉन्सर्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सी गेव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, और एवलिन ग्लैनी जो है उन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स को फ्री में प्रिजन्स में मतलब कि जेल में और हॉस्पिटल में भी करवाया। एवलिन ऑल्सो मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, इसके अलावा एवलिन जो है फ्रेंच भी सीखी और बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज भी सीखी। एवलिन हैज़ अर्नड अ ग्रेट नेम इन द ऑर्केस्ट्रा, इसके अलावा जो है एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा जो होता है एक म्यूज़िक का ही पार्ट होता है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। फाइनली एवलिन बिकेम अ साइनिंग सुपरस्टार एंड इंस्पिरेशन फॉर नॉट ओनली द डिजेबल्ड बट ऑल, इसके अलावा जो है एट लास्ट हम ये समझ पाएँ कि सी बिकेम एन आइडियल फॉर ऑल पर्सन्स, सभी लोगों के लिए वो एक आइडियल पर्सन बन गई। वेदर दैट पर्सन इज स्पेशल और नॉट, चाहे वो इस पर्सन स्पेशल है या नहीं है। स्पेशल होने का मतलब क्या, उसके अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो या ना हो। तो ये था हमारा 15 पॉइंट के थ्रू हमने चैप्टर को समझा मोटे मोटे तौर पे। अब जो है हम चलते हैं इसके MCQ क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, एवलिन लिजन्स टू साउंड, एवलिन जो है वो साउंड को कैसे सुनती है, विदाउट हर ईयर्स, बिना कानों के, विदाउट हियरिंग इट, विदाउट सीइंग इट अटेंटिवली। जनरली एवलिन ग्लैनी जब स्टार्टिंग में साउंड को हियर करना स्टार्ट की थी तो वो बिना सुने जो है उसको फील करने का कोशिश करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, विदाउट हियरिंग इट। व्हाट वी हियर, एवलिन ग्लैनी क्या करती है, जो चीज़ें हम सुनते हैं एवलिन उन सारी चीज़ों को फील करती है, ठीक है। उसके बाद द एक्सट्रैक्ट एवलिन ग्लैनी इज पेन्ड बाय, ये जो एवलिन ग्लैनी का स्टोरी है ये किसने बताया है इस चैप्टर में, ये बताया है डोवरे काउले ने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, व्हेन वाज एवलिन वेटिंग टू प्ले द पियानो शी वाज एट द एज ऑफ, जब एवलिन जो है कोशिश कर रही थी पियानो बजाने का तब वो कितने साल की थी, तब वो जो है 8 साल की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 11 में वो जाइलोफोन बनाने का कोशिश की थी। नेक्स्ट है फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग, क्या, तो अपने फ्रेंड्स और टीचर की मदद से एवलिन ने किस चीज़ को, ठीक है, कंसील करने में हेल्प किया, मतलब कौन सी चीज़ थी जो कि फ्रेंड और टीचर के कारण एवलिन का पता चला, तो वो था उसका डेफनेस, मतलब कि उनकी जो बहरापन था वो बात जो है फ्रेंड और टीचर की मदद से एवलिन समझ पाई कि सी इज़ नॉट एबल टू हियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द हेड मिस्ट्रेस हैड आर्ग्यूड ग्लैनीज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, ठीक है। तो यहाँ बोला गया जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने एवलिन को कहाँ ले जाने के लिए कहा, उसने कहा कि आप एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। नेक्स्ट है हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, किसने जो है माइंड और बॉडी को वाइब्रेशन के लिए अलर्ट किया, ये किया था एवलिन ग्लैनी ने। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो चैप्टर ही एवलिन ग्लैनी के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ एवलिन्स बॉडी, ठीक है। तो एवलिन के बॉडी के हर पार्ट में कौन सी चीज़ दौड़ती है, उनके बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक दौड़ता है, ठीक है।
उसके बाद है एवलिन वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्म सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन। इन्हें ये सोलोइस्ट अवार्ड जो है ये कब दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनको दिया गया था 1991 में। नेक्स्ट है echoes of sound means the same as concerts, resonances, intriguing and सी। देखिए जनरली क्या होता है, एको का मतलब होता है साउंड का टकराना, और साउंड का टकराना जो है रेजोनेंस के साथ रिलेट करता है, ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन सी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। जब एवलिन जो है रॉयल म्यूजिक एकेडमी भेजी गई तो वो कितने सालों की थी, वो 17 सालों की थी जब वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी गई। नेक्स्ट है व्हेन वॉज एवलिन डेफनेस नोटिस्ड। एवलिन का जो डेफनेस है वो कब नोटिस किया गया, ठीक है। एवलिन का जो डेफनेस है वो 8 साल में नोटिस किया गया, और 11 ईयर्स में ये कंफर्म हो गया कि वो जो है डेफनेस के शिकार हो चुकी है। फिर लिखिए अगला क्वेश्चन वही है, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस कंफर्म्ड, कब कंफर्म्ड हुआ, एट द एज ऑफ 11 ये कंफर्म हुआ दैट सी इज़ अ डेफ, वो जो है एक बहरी है, मतलब उन्हें जो है कान से सुनाई नहीं देता। आगे है नेक्स्ट है हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। एवलिन की मदद किसने की थी म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू करने में, म्यूज़िक में करियर बनाने में, वो की थी रॉन फोर्ब्स ने। हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल, रॉन फोर्ब्स होगा, ठीक है। ये इंसान जो है एवलिन ग्लैनी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया। आपके लाइफ में भी कोई ना कोई होगा जो कि टर्निंग पॉइंट लेके आएगा, अच्छा डायरेक्शन में ही टर्निंग पॉइंट मानिएगा, ठीक है, गलत डायरेक्शन में मत मानिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच प्लेसेज हैड एवलिन वर्कड फॉर, ठीक है, एवलिन ने किस किस जगह पर काम किया था। तो हम देख पाए थे अभी कि एवलिन जो है प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स किया करती थी, इसलिए जो है हमारा 16 नंबर का बी नंबर सही आंसर होगा। व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन, एवलिन के लिए लाइफ क्या है, ठीक है। एवलिन ग्लैनी होल लाइफ में म्यूज़िक के लिए ही डेडिकेटेड थी, इसलिए उनके लिए म्यूज़िक ही उनका लाइफ है। वेयर वॉज द रॉयल म्यूज़िक एकेडमी, रॉयल म्यूज़िक एकेडमी जो है ये कहाँ पे है, ये है हमारा लंदन में। एवलिन वॉज अ डैश गर्ल, एवलिन जो है ये कहाँ की रहने वाली थी, अमेरिका की, रसिया की, स्कॉटिश की या ब्रिटिश की। तो हमें ये याद रखना है कि एवलिन ग्लैनी जो है ये स्कॉटलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट है व्हाई डिड एवलिन एंड अप बिकमिंग डेफ, ठीक है। एवलिन जो है वो डेफ किस प्रकार हुई, तो जनरली क्या होता है कि एवलिन का जो डेफनेस था वो नर्व डैमेज के कारण हुआ था, दिमाग के अंदर कुछ सेल्स में प्रॉब्लम होने के चलते और उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने के चलते एवलिन जो है डेफ हो गई। नेक्स्ट है हु वॉज रॉन फोर्ब्स, रॉन फोर्ब्स कौन थे, एवलिन के पापा थे, एक डॉक्टर थे, एवलिन के दोस्त थे या म्यूज़िक टीचर एट स्कूल थे। तो रॉन फोर्ब्स जो है ये म्यूज़िक टीचर थे एट स्कूल, जिन्होंने एवलिन को बहुत सपोर्ट किया। व्हाट डिड सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे, एवलिन को क्या बजाते हुए एक दिन नोटिस किया गया था, ठीक है। तो जनरली आप देख पाओगे कि एवलिन को जो है जाइलोफोन बजाते हुए एक दिन नोटिस किया गया था। उसके बाद है हमारा विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991, 1991 में हमने पढ़ा ही सोलोइस्ट अवार्ड दिया गया था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, लिखा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में कि उनका जो परफॉर्मेंस था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में कैसा था। सी कुड नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इसके अलावा सी गेव अ नॉर्मल परफॉर्मेंस, उन्होंने नॉर्मल परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा बोला गया सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द एकेडमी, तो सही आंसर सी नंबर ही होगा। एकेडमी के हिस्ट्री में उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था। व्हाट वाज एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन जो है किस चीज़ में हार नहीं मानने वाली थी, हर स्ट्रगल विद डेफनेस, हर होप फॉर बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, हर एम्बिशन इन लाइफ, मतलब तीनों की तीनों चीज़ जो है एवलिन करना चाहती थी, इसलिए होगा ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये होगा आपका सही आंसर ऑल ऑफ देम। 26 नंबर क्वेश्चन है एट वॉट एज डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, किस उम्र में एवलिन ने ये सोच लिया कि वो अपनी ज़िंदगी जो है म्यूज़िक में ही बनाएगी, करियर म्यूज़िक में ही बनाएगी। तो 16 साल की एज में उन्होंने ये डिसीजन लिया था दैट्स ही विल मेक हिज हर करियर इन म्यूज़िक। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ एवलिन्स परक्यूशनिस्ट, ठीक है। एवलिन का परक्यूशनिस्ट मतलब कि एवलिन को किसने गाइड किया था, उसका नाम क्या था, उनका नाम था रॉन फोर्ब्स, जो थे उनके म्यूज़िक टीचर।
वेयर अक्रॉस डिज एवलिन टूर्ड विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। एवलिन यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ पर टूर की थी? वो टूर की थी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, व्हेन डिड एवलिन से एवरीथिंग सडनली लुक बैक। एवलिन ने ये बात कब कहा कि सब कुछ जो है अचानक से पीछे मुड़ा हुआ लगने लगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। व्हेन सी वॉज एडवाइज टू यूज हेयरिंग एड्स एंड गो टू डेफ स्कूल। जब उन्हें ये एडवाइस दिया गया कि वो हेयरिंग एड का यूज़ करे और डेफ स्कूल में जाए, मतलब बहरे बच्चों के स्कूल में जाए। व्हेन सी वॉज एडवाइज टू गो टू डेफ स्कूल तब, या व्हेन सी गॉट पुअर नंबर्स ऑन एग्जाम्स। तो एवलिन को सबसे ज़्यादा तब बुरा लगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक का मतलब ये हुआ कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जब उन्हें ये एडवाइस किया गया कि आप हियरिंग एड लगाइए और डेफ स्कूल में पढ़िए, तो एवलिन को ऐसा लगा दैट सी हैज़ नथिंग टू डू, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जाइलोफोन इन द स्टोरी। जाइलोफोन जो है इसका मतलब क्या होता है? जाइलोफोन एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। ABCD वाला जो किताब होता है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें जो है इस टाइप से एक लंबा सा बंधा रहेगा और जब आप इस पे हिट करोगे छोटा छोटा ड्रम स्टिक से तो इससे साउंड निकलता है। ठीक है, तो जाइलोफोन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रॉ वुडन बार्स होते हैं अलग अलग लेंथ्स के। ठीक है, इस टाइप से होता है जाइलोफोन, छोटे छोटे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एवलिन स्टार्टेड टू फील द साउंड ऑफ द ड्रम थ्रू हर। ठीक है, एवलिन जो है साउंड ऑफ द ड्रम को कैसे जो है स्टार्ट की फील करना। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ वेस्ट के थ्रू, अपनी कमर के थ्रू जो है उन्होंने साउंड ऑफ द ड्रम को फील करना शुरू किया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द मैन विद बुसी बियर्ड्स गिव ट्रबल टू एवलिन। ठीक है, यहाँ लिखा है कि जो आदमी है जिसका बियर्ड जो है थोड़ा बुसी था, झाड़ी नुमा था, गिव ट्रबल टू एवलिन, उसके लिए ट्रबल पैदा कर दिया, दिक्कत पैदा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हुआ ये कि जो बुसी बियर वाला आदमी था, ठीक है, एवलिन जब म्यूज़िक बजाया करती थी तो जो सिंगर होता है उसके लिपसिंग के हिसाब से वो जो है म्यूज़िक को बजाया करती थी ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, तो हुआ ये, दे स्पीक वेरी लो, बुसी बियर्ड वाला व्यक्ति बहुत ही धीरे बोल रहा था। एवलिन कुड नॉट रीड हर आइज, एवलिन उसके रीड कर नहीं पा रही थी आइज़ को, या एवलिन कुड नॉट रीड देयर स्माइल, उसके स्माइल को नहीं रीड कर पा रही थी, या फिर एवलिन कुड नॉट रीड देयर लिप्स। जनरली एवलिन जो है लिप्स के मूवमेंट से समझ जाती थी कि कब जो है पिच हाई है कब पिच लो है, इसीलिए जो है ये करेक्ट आंसर होगा कि एवलिन जो है उस बियर्ड मैन का लिप्स के रीडिंग नहीं ले पा रही थी। नेक्स्ट है, एवलिन अकॉर्डिंग टू एवलिन ग्लैनी टू थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इज लाइफ। एवलिन के हिसाब से कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में सक्सेस के लिए? तो वो जो दो चीज़ें हैं वो है एम एंड हार्ड वर्क, मतलब कि पहले कड़ी मेहनत कीजिए और आपके लाइफ में आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आगे चलते 34 नंबर में, व्हाट वर द टू लैंग्वेजेस दैट सी लर्न आफ्टर हिज डेफनेस प्रॉब्लम। कौन सी दो लैंग्वेज है जो कि एवलिन ने पढ़ा था अपने डेफनेस प्रॉब्लम के बाद? तो हम देख पाए थे अभी फ्रेंच और बेसिक जापानीज जो है एवलिन ने पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 34 हो चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन, वाइल परफॉर्मिंग एवलिन ऑलवेज रिमूव डैश टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक। एवलिन जो है कौन सी चीज़ को निकाल दिया करती थी? ठीक है, वाइब्रेशन को फील करने के लिए। तो एवलिन जो है जूते निकाल दिया करती थी वाइब्रेशन को फील करने के लिए। सी गॉट द मास्टर ऑफ प्लेइंग डैश टुगेदर। एवलिन जो है किस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेती है? ठीक है, प्ले करने में। मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एवलिन जो है हज़ारों की तादाद में इजीली जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा पाती थी। आगे है नेक्स्ट 37 नंबर, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? जनरली इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अबाउट एवलिन ग्लैनी, तो यहाँ होगा डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द लाइफ, ये तो गलत है। फाइट अगेंस्ट द डिसेबिलिटी एंड मेक योर ओन लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, टू डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर एम। ठीक है, तो यहाँ पे 37 नंबर में ये जो डिसेबिलिटी वाला बात है ये ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा इनलाइट करता है। फाइट अगेंस्ट द डिसेबिलिटी एंड मेक योर ओन लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्टर परस्यूशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। ठीक है,
वो मास्टर परक्यूशनिस्ट का नाम बताइए जिसने एवलिन को प्रेज़ किया था। ठीक है, तो जो मास्टर परक्यूशनिस्ट था जिसने एवलिन को आखिर में प्रेज़ किया था वो थे आपके जॉन ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। एवलिन जो है अपने म्यूजिक से क्या स्प्रेड करना चाहती थी। ठीक है, तो एवलिन जो है वो मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहती थी। लव, पीस एंड हैप्पीनेस आप ऐसे याद रख सकते हो, LPH, L फॉर लव, P फॉर पीस, H फॉर हैप्पीनेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परस्यूशनिस्ट। परस्यूशनिस्ट कौन होता है, ध्यान से देखते हैं। जनरली परक्यूशनिस्ट जो होता है ये वैसा पर्सन होता है, ठीक है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है अलग अलग टाइप का। ठीक है, जैसे कि जो सिर्फ ड्रम बजाता है उसको ड्रमर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई जाइलोफोन बजाता है, ठीक, कोई तबला बजाता है, जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है उसको हम परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। तो एवलिन ग्लैनी के लाइफ में दो परक्यूशनिस्ट आए थे। ठीक है, पहला परक्यूशनिस्ट जो है वो जॉन फोर्ब्स नाम से था। ठीक है, मतलब ये आपका, रुकिए, रॉन फोर्ब्स नाम से एक परक्यूशनिस्ट था। ठीक है, जो कि उसके स्कूल लाइफ में था, जिसने उसे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया। और आखिर में जो है मास्टर परक्यूशनिस्ट जो उसे मिला था वो था जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। शुरुआती परक्यूशनिस्ट जो था वो था आपका रॉन फोर्ब्स, और आखिर में जो परक्यूशनिस्ट मिला था जो कि पूरा मास्टर करने में हेल्प किया था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एवलिन ग्लैनी को, वो था आपका जेम्स ब्लेड्स। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं, 44 नंबर तो हो गया, इसका आंसर था हमारा सी नंबर। तो इसी के साथ जो है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो जो है ये सेकंड वीडियो था आपका इंग्लिश रिवीजन का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया एवलिन ग्लैनी के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर लंबा है और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े शहनाई वादक हैं और उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है।